हेलो एवरीवन, आज हम लोग इश्यू ऑफ शेयर्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। ठीक है, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का मतलब क्या है, पहले ये समझो भाई। एक कंपनी है, ABC लिमिटेड, उसने 10,000 शेयर इशू करे। कितने इशू करे? 10,000 शेयर। ठीक है, @ ₹10 ईच। बाइफर्केशन वही है अपनी, 2-3 2-3, यानी कि ₹2 एप्लीकेशन, ₹3 अलॉटमेंट, ₹2 फर्स्ट कॉल और ₹3 सेकेंड कॉल। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास एक शेयर होल्डर है, इसका नाम है मिस्टर श्याम। उसके पास करीबन 500 शेयर हैं। फेल टू पे फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल। ठीक है, फेल टू पे फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल। यहां तक अगर क्वेश्चन हमें गिवन होता था तो हम लोग क्या करते थे, कॉल इन एरियर का टॉपिक मानते थे। इसको क्या मानते थे? कॉल इन एरियर का। लेकिन यहाँ पे हमें इसके बाद ये गिवन है कि मिस्टर श्याम के पास जो 500 शेयर हैं उसने फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं दिया। हमने क्या करा, इसके शेयर फॉरफिट कर लिए। 500 के 500 शेयर क्या कर लिए बेटा हमने? फॉरफिट। ठीक है, फॉरफिट करने का मतलब ये हुआ कि पहला, दो चीजें होती है फॉरफीचर के अंदर। एक तो जो हमने शेयर्स दिए थे, इशू करे थे शाम को, वो हम लोग वापस ले लेंगे। ठीक है, 500 शेयर जो हमने शाम को दिए थे वो क्या करेंगे बेटा? वापस ले लेंगे शेयर्स हम उससे, बिकॉज उसने पैसा नहीं दिया हमें, फर्स्ट और सेकेंड कॉल नहीं दिया। दूसरी बात, मनी जो हमें रिसीव्ड हो चुकी थी ना, मनी जो हमें ऑलरेडी रिसीव्ड है, वो हम लोग क्या करेंगे भाई? रिटेन कर लेंगे अपने बिजनेस में, वापस नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? ऑब्वियसली बात है। एक छोटा सा एग्जांपल, आप लोग एक टीवी लेने गए, LED लेने गए मार्केट में से। ठीक है, आपका वो LED का अमाउंट है फॉर एग्जांपल 50,000 रुपये। आपने 5,000 रुपये का डाउन पेमेंट कर दिया। ठीक है, और बाकी की आपने इंस्टॉलमेंट बनवा ली। आपने 2, 3, 4 इंस्टॉलमेंट दी, है ना। उसके बाद आपने 5th इंस्टॉलमेंट नहीं दी और उसके बाद भी नहीं दे रहे आप इंस्टॉलमेंट। तो जो डीलर है जिसने टीवी बेचा है आपको, उसका क्या राइट है? पहला राइट तो ये है कि जो आपके पास टीवी रखा है वो उसको उठा लेगा, वापस ले लेगा। दूसरा, जो आपने पेमेंट करी हुई है वो आपको वापस नहीं करेगा, वो अपने पास रख लेगा। तो जो हमें पैसा मिल चुका है, हमें कौन सा पैसा मिला है इस क्वेश्चन में, ये बताओ। हाँ जी, शाम से हमें क्या मिला है? एक तो हमें एप्लीकेशन मिला है और हमें क्या मिला है? ये बेसिकली हमारा प्रॉफिट बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? प्रॉफिट। सिंपल सी बात है ना। ये लाइबिलिटी है वैसे मेरी, बट ये लाइबिलिटी खत्म होकर क्या बन जाएगी? प्रॉफिट बन जाएगा। ये हमें वापस नहीं करना। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है हमारा फॉरफीचर का, लेकिन इस कॉन्सेप्ट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर वो समझ में आ गई पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, वो भी बताऊंगा क्या चीज है। पहले हम लोग इसकी एंट्रीज देखते हैं। एंट्रीज क्या होगी भाई? देखो, करें स्टार्ट एंट्रीज पास करनी। फर्स्ट एंट्री क्या होगी ये बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, 10,000 शेयर थे, एप्लीकेशन मनी कितना था? ₹2। कितना आ गया भाई? 20,000 रुपये आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं। सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सबसे पहले भाई हमें पैसा रिसीव होगा, बिकॉज जब पैसा रिसीव होगा जब ही हमें पता लग पाएगा
कि कितने लोग मेरे शेयर्स अप्लाई करना चाह रहे हैं कंपनी के। फिर उसके बाद रिसीव के बाद क्या करेंगे हम लोग, ट्रांसफ़र की एंट्री पास करेंगे। अब हमें पता कि हमें अलॉटमेंट नहीं मिलने वाले, तो हम पहले क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इसलिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल लिखेंगे। ये हम लोग क्यों करते हैं, बिकॉज हमें यहाँ पर पता है कि क्या मिलने वाला है हमें। अब इतने शेयर पे पैसा मिलेगा, कौन सा, अलॉटमेंट मनी मिलेगा। तो इसलिए हम लोग रिसीव्ड का वेट नहीं करते, पहले ही क्या करेंगे, कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3 रुपीज़ कितना हो गया, 30,000 रुपये। फिर जब ड्यू डेट आएगी तो हमें अलॉटमेंट का पैसा मिल जाएगा। तो इसलिए एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। भाई यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, ये तो बेसिक एंट्रीज जो है जो हमने समझा रखी है पहले। कितना अमाउंट है बेटा, 30,000 रुपये है। क्लियर। फिफ्थ एंट्री क्या होगी, हाँ जी, यहाँ पे आप मुझे बस ये बताओ कि शाम ने मुझे यहाँ पे फर्स्ट कॉल पे 500 शेयर पे पैसा नहीं दिया। जब मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ कैपिटल में, ये 2 रुपये, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हुआ, 20,000 रुपये। जब मैं कैपिटल में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, मुझे तब पता है कि शाम मुझे पैसा नहीं देगा, नहीं पता ना। तो मैं क्या करूँगा, पूरा का पूरा अमाउंट ट्रांसफ़र कर दूंगा। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा बेटा, शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 रुपीज़ कितना आ गया, 20,000 रुपये आ गया। एंट्री नंबर 6। अब हमें यहाँ पे पैसा मिल जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। हाँ जी, यहाँ पे ध्यान देना, बातें मत करो, पहले यहाँ पे ध्यान दे दो, ये इंपॉर्टेंट है। 20,000 रुपये मुझे यहाँ पे मिलने वाले हैं, लेकिन 500 शेयर पे 2 रुपये नहीं मिले। तो कितना रिसीव हुआ होगा ये बताओ, 19,000 रिसीव हो गया। 1,000 रुपये क्या आ गया, हाँ जी क्या आ गया, कॉल इन एरियर अकाउंट आ गया, और 2 शेयर फर्स्ट कॉल आ गया। ये तो हमारा कॉन्सेप्ट, ये फॉलो कब करेंगे हम लोग, जब हमें क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा होगा कि हमें कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन करना है। ठीक है, अगर हमें स्पेसिफिकली नहीं लिखा तो बेटर क्या रहेगा, आप यहां पर क्या करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल कर दो, यानी कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन मत करो। फर्स्ट कॉल भी आप 1,000 रुपये से कम कर दो। ठीक है, ये दोनों का मैं आपको इम्पैक्ट बताऊंगा अभी फॉरफीचर की एंट्री में। ये बात समझ में आई। क्वेश्चन में अगर हमें स्पेसिफिकली गिवन है कि भैया आपको कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन करना है, तो ये मैंडेटरी है, ये आपको एंट्री करनी पड़ेगी। लेकिन क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं ना एज सच कि आपको अकाउंट ओपन करना है, तो जरूरी नहीं है कि आप पहली वाली ऐसे वाली एंट्री करो, यानी कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन करो, ये मैंडेटरी नहीं है। तो इजी क्या रहेगा, इजी ना हमेशा ये रहता है कि आप फर्स्ट कॉल जो आपकी इंस्टॉलमेंट है वो भी अमाउंट कम कर दो, जो आपको नहीं मिला उस अमाउंट से क्या करो बेटा, इंस्टॉलमेंट का, यानी कि फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल या अलॉटमेंट जो भी आपको नहीं मिला है वो आप माइनस कर दो। ठीक है, समझ में आई बात क्या कह रहा हूँ मैं। अगर अकाउंट ओपन करने की बात हो रही है तो पहली वाला पार्ट करेंगे, अकाउंट ओपन करने की बात नहीं हो रही तो आप सेकंड पार्ट करो, कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन मत करो, फर्स्ट कॉल में से 1,000 भी माइनस कर दो, कोई दिक्कत। चलो अब 7th एंट्री क्या भाई, 7th एंट्री बताओ। हाँ जी, सेकंड कॉल की एंट्री पास होगी। अब जब शेयर सेकंड कॉल को हम लोग ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में, तो क्या मुझे यहाँ पे पता है कि शाम मुझे सेकंड कॉल भी नहीं देगा। मैं तो ये उम्मीद करूंगा ना कि क्या पता सेकंड कॉल में मुझे फर्स्ट कॉल भी दे दे वो। तो यहाँ पर 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3, पूरा का पूरा 30,000 रुपये मैं कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दूंगा। यहाँ पे समझ में आई बात कि नहीं आई, कोई दिक्कत। अब एंट्री नंबर 8 क्या होगी, हाँ जी, बैंक अकाउंट डेबिट। पहले निकाल लेते हैं अमाउंट, 30,000 में मिलना है हमें, लेकिन शाम से मुझे यहाँ पर 3 रुपये यानी कि सेकेंड कॉल में नहीं मिला, 1500 नहीं मिला, कितना आएगा 28,500। तो 1500 रुपये क्या आ गया बेटा, कॉल्स इन एरियर आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। और 2 क्या आएगा, शेयर
सेकेंड कॉल। लेकिन अगर क्वेश्चन में हमें कुछ भी मेंशन नहीं है, हाँ जी, तो क्या एंट्री पास करेंगे? अग्रिम। अग्रिम क्या एंट्री पास करेंगे बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ जी, टू सेकेंड कॉल। और अमाउंट कितना आएगा? 28,500 रुपये। कोई दिक्कत? क्लियर है पॉइंट? चलो, अब यहां तक तो हम लोग कर चुके थे पहले। हमारे पास जो अब नया जो इस टॉपिक में करना है वो कौन सी एंट्री है? फॉरफीचर की। ठीक है, सिंपल है। आप मुझे बस यहां पे ये बताओ कि जब मैं शेयर वापस ले लूंगा शाम से, तो मेरी लाइबिलिटी बढ़ेगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी कम होगी तो अच्छी बात है, बुरी बात? अच्छी बात है, डेबिट करेंगे हम लोग। तो इसलिए शेयर कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे बेटा? डेबिट। बात क्लियर? अमाउंट कितना आएगा? कितने शेयर है उसके पास शाम के पास? कितने से लाइबिलिटी कम होगी? 500 शेयर मल्टीप्लाई बाय कितना? 10 रुपए। 5,000 रुपये आ जाएगा। कोई दिक्कत? पक्की बात? 2 आएगा बेटा शेयर फॉर फीचर अकाउंट। ये शेयर फॉर फीचर को हमने क्रेडिट क्यों करा? क्योंकि ये हमारा प्रॉफिट है। इस अकाउंट में हम लोग क्या लिखेंगे? जो पैसे हमें मिल चुके हैं। जो पैसे हमें मिल चुके हैं। हमें क्या मिल चुका है ये बताओ? हाँ जी, एप्लीकेशन और, यानी कि टोटल कितने रुपए मिल चुके हैं बेटा हमें? 2 + 3 ना? कोई दिक्कत? तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे? 500 मल्टीप्लाई बाय 5, 2500 रुपए मैं क्रेडिट कर दूंगा। किस नाम से? शेयर फॉरफीचर अकाउंट के नाम से। और ये मेरे लिए क्या है? हाँ जी, प्रॉफिट है। क्या बेटा? प्रॉफिट। क्या वापस करना है क्या मुझे? ये अपने पास रखूंगा, प्रॉफिट हो गया मेरा। कोई दिक्कत? अब अगर मैं फॉलो करता हूं कॉल इन एरियर, क्या फॉलो करता हूं? तो मैं यहां पे कॉल इन एरियर लिखूंगा। कितने रुपए? 500 मल्टीप्लाई बाय 5, जो मुझे नहीं मिले। नहीं, क्या क्या नहीं मिला मुझे? फर्स्ट नहीं मिला था, और क्या नहीं मिला था? 2 रुपए और 2500 आ गया। कोई दिक्कत? लेकिन अगर मैं यहां पर कॉल इन एरियर अकाउंट फॉलो नहीं करता तो क्या एंट्री पास करूंगा? समझना बात। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 5,000 ही आएगा। 500 मल्टीप्लाई बाय 10। 2 क्या आएगा बेटा? शेयर फॉर फीचर अकाउंट। 500 मल्टीप्लाई 5, जो पैसे मिल गए हमें कितने रुपए? 2500 रुपए। फिर हम यहाँ पे जो जो हमें इंस्टॉलमेंट नहीं मिलती, हम वो अलग अलग सेपरेट लिखेंगे। देखिए, शेयर फर्स्ट कॉल भी लिखेंगे, और क्या लिखेंगे? शेयर सेकंड कॉल भी लिखेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल कितने का था? 2 रुपए का। और शेयर सेकंड कॉल कितने का था? 3 रुपए का। कितना आएगा? 1000 और 1500। नहीं बात समझ में आई? पक्की बात? अब आप देखो एक बारी, मैं आपको यहां पे एक तो कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन करके दिखा रहा हूं, और एक दिखा रहा हूं शेयर फर्स्ट कॉल। सबसे पहली बात, एंट्री नंबर 6, कॉल इन एरियर अकाउंट मेरा 1000 रुपए से डेबिट हो गया था टू फर्स्ट कॉल। कोई दिक्कत? एंट्री नंबर 8 में भी मेरा कॉल इन एरियर डेबिट हुआ था कितने रुपए से? 1500 से। किस नाम से? सेकंड कॉल के नाम से, टू सेकंड कॉल। तो यहां मुझे बंद भी तो करना है। हाँ भाई, कॉल इन एरियर अकाउंट क्लोज भी तो करूंगा मैं, वो फॉरफीचर से क्लोज होगा। ये वाला पॉइंट फॉरफीचर में जो हमने पहले वाला पार्ट करा था कॉल इन एरियर वाला, उसमें 2500 रुपए क्रेडिट हो रहा है। कितने रुपए क्रेडिट हो रहा है? 2500 रुपए। क्या लिखेंगे? बाय शेयर। देखो क्लोज हो गया, काउंट नहीं हुआ। जल्दी बताओ, क्लोज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अब फर्स्ट कॉल देख लो। अगर आप
सेकंड वाले पार्ट से करते हो तो, और वाले पार्ट में करते हो काम, तो क्या होगा? फिफ्थ एंट्री के अंदर शेयर फर्स्ट कॉल आपने डेबिट कितने से करा? 20,000 से करा। क्या लिखोगे? 2 20,000 रुपए। उसके बाद सिक्स्थ एंट्री के अंदर ये और वाला पार्ट देखना, आपने क्रेडिट कितने से करा? बाय बैंक अकाउंट 19 आ गया। फिर ये शेयर फॉर फीचर की और वाला पार्ट देखना, शेयर फर्स्ट कॉल क्रेडिट हो रहा है कितने रुपए से? क्या लिखेंगे? शेयर कैपिटल मैच हो गया कि नहीं हुआ? जल्दी बताओ यार, कोई दिक्कत? यहां पे मिस्टेक क्या करते हो आप लोग को बताता हूं पहले से। बच्चे यहां पे क्या करता है, कॉल इन एरियर अकाउंट ना फॉलो करता है। सिक्स्थ एंट्री के अंदर कॉल इन एरियर अकाउंट फॉलो करा, उसके बाद एट्थ एंट्री के अंदर भी कॉल इन एरियर अकाउंट लिख दिया। लेकिन फॉर फीचर में आप लोग क्या करते हो, सेकंड वाला पार्ट कर देते हो, क्योंकि सेकंड वाला पार्ट ज्यादा इजी है। उसके अंदर करना क्या है, हमें शेयर कैपिटल डेबिट करा, जो पैसे हमें मिल गए वो कौन से अकाउंट में लिखा? शेयर फॉरफीचर में लिखा, और जो पैसे हमें नहीं मिले वो अलग अलग लिख दिया। अगर हमें अलॉटमेंट फर्स्ट और सेकंड नहीं मिला तो टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट और टू शेयर सेकंड। तो ये गलत हो जाएगा आपका। अगर आपने ऊपर के एंट्रीज में, मेन एंट्रीज में कॉल इन एरियर अकाउंट फॉलो करा है और फॉरफीचर में आपने यहाँ पे फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल लिख दिया, तो ये गलत है। आपको अगर कॉल इन एरियर अकाउंट फॉलो करा है आपने, तो आप क्रेडिट भी क्या करोगे फॉरफीचर के अंदर? कॉल इन एरियर। नहीं, बहुत बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं ये भी बता देता हूं, बहुत बच्चों को इजी क्या लगता है। सिक्स्थ एंट्री और एट्थ एंट्री में और वाला पार्ट कर लिया, कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं करा। बात क्लियर? क्या करा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। लेकिन जब फॉरफीचर के एंट्री पे आए तो यहां पे क्या लिख दिया? टू कॉल इन एरियर। सही है गलत? अकाउंट ही मैच नहीं होगा ना आपका फिर। इसलिए मैंने आपको यहां पे डिटेल में बताया है कि भाई कॉल इन एरियर अकाउंट अगर ओपन कर रहे हो, डेबिट कर रहे हो, तो उसको क्रेडिट भी करना जरूरी है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछो जो मैंने लास्ट क्लास पूछा था, जब मैंने आपको कॉल्स इन एडवांस अकाउंट कराया था। मैंने क्या पूछा था कि कॉल्स इन एडवांस अकाउंट अगर आपने क्रेडिट करा है, आपने लायबिलिटी जनरेट करी है, तो क्या उसको कैंसिल करना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। हाँ जी, कैंसिल मतलब डेबिट करना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। कैसे? फर्स्ट कॉल के टाइम पे आपको सेकंड कॉल मिल गया, फर्स्ट कॉल के टाइम पे क्या मिल गया? तो आपने फर्स्ट कॉल की बैंक वाली एंट्री में कॉल इन एडवांस क्रेडिट करा होगा। जब आप सेकंड कॉल की बैंक वाली एंट्री पास करोगे तो वो आपको डेबिट करना ही पड़ेगा मैच करने के लिए। एंट्री मैच करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, लायबिलिटी आपको कैंसिल आउट करनी पड़ेगी अपनी, मैंडेटरी है। लेकिन मैंने आपसे क्या पूछा था उस टाइम पे कि कॉल इन एरियर अकाउंट अगर आपने एसेट, कॉल इन एसेट है ना मेरा, अगर वो मैंने डेबिट करा है, क्या वो क्रेडिट करना जरूरी है? आपने बोला नहीं सर, नहीं जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मुझे पैसा मिला ही नहीं है तो मैं क्रेडिट क्यों करूंगा? मैं क्रेडिट कब करता हूं? जब मुझे फर्स्ट कॉल का पैसा कहां मिल जाए? सेकंड कॉल पे। भाई फर्स्ट कॉल पे मुझे 500 शेयर पे पैसा नहीं मिला, तो मैंने कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट कर दिया। क्या कर दिया बेटा? डेबिट, है ना। अगर मुझे सेकंड कॉल पे भी पैसा नहीं मिला तब भी तो कॉल इन एरियर डेबिट होगा। क्रेडिट कब होगा? जब मुझे सेकंड कॉल पे फर्स्ट कॉल का पैसा मिल जाए। यानी कि शाम ने अगर 500 शेयर फर्स्ट कॉल पे नहीं दिया था, मुझे 2 रुपए नहीं दिया था, अगर उसने सेकंड कॉल के टाइम पे दे दिया तो कॉल इन एरियर अकाउंट मेरा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, डेबिट क्रेडिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लेकिन अगर हम फॉरफिट कर देते हैं ना, क्या कर देते हैं बेटा? फॉरफिट कर देते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली वो भी क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, है ना। अभी देखा हमने यहाँ पर कॉल इन एरिया डेबिट करा हमने पहले, फॉरफीचर में क्या कर दिया? क्रेडिट। समझ में आई बात? अकाउंटिंग समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। रट्टा मारना, ये आप एंट्रीज रट्टा मार लेते हो सारी की सारी। क्या मार लेते हो एंट्रीज में? और इस बार का सैंपल पेपर जो आया हुआ है वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चंस आए हैं। शेयर कैपिटल में तो खासकर 6 नंबर में जो शेयर कैपिटल क्वेश्चन आया हुआ है वो क्या आया हुआ है बेटा? एमसीक्यू क्वेश्चन आया हुआ है।
और डिटेल में ही पूछेंगे आपसे कि कॉल इन एरियर अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा, कितना नहीं आएगा, क्या है क्या नहीं है। तो इसलिए हमें अकाउंटिंग बड़ी स्ट्रांग करके चलनी है अपनी। अकाउंटिंग स्ट्रांग है तो हम हर एक क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर अकाउंटिंग स्ट्रांग नहीं है, आप बस रटते जा रहे हो कि डेबिट क्रेडिट एंट्रीज रट लिया आपने देखा ही नहीं कि लेजर में क्या इफेक्ट होगा इसका, वो सोच ही नहीं रहे आप, तो बेकार है। ठीक है, कोई डाउट है तो मुझसे पूछो, मैं आपको अलग अलग एग्जांपल से समझा दूंगा, बट डाउट लेके नहीं जाना। हाँ जी, कोई डाउट? क्लियर है पॉइंट? यहां तक कोई डाउट किसी को?